हेलो एवरीबॉडी। आज मैं फिर से आ गया आप लोग के साथ एक नया टॉपिक लेके। आज का टॉपिक है सर्कल्स एंड इट्स पार्ट्स। हमने पिछले वीडियो में सर्कल्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि सर्कल के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। सर्कल के अंदर कितने कितने पार्ट्स होते हैं आप लोग को पता है? अब आप लोग कुछ तो पता ही होगा, जैसे कि डायमीटर, रेडियस, ये सब तो आपको ऑब्वियसली पता ही होना चाहिए और पता होगा भी। आज हम लोग कुछ नए नए पार्ट्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना? तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक से। रेडियस क्या होता है? रेडियस क्या होता है? हमने तो ये पढ़ा था कि रेडियस सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री तक एक स्ट्रेट लाइन होती है। यही हमने पढ़ा था क्या होता है ना? हाँ, इसकी डेफिनेशन भी यही है, लाइन जॉइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। क्या है इसकी डेफिनेशन? लाइन जॉइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। इसको हम लोग डायग्रामेटिकली कैसे बना पाएंगे, ये भी आप लोग सोच रहे होंगे। तो एक बेसिक सा सर्कल ले लेते हैं। ये मेरा सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है। सेंटर का नाम देते थे हम लोग ओ, है ना? अब हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं सर्कल के बाउंड्री पर ए। अब ओ ए क्या होगा? लाइन जॉइनिंग सेंटर, लाइन जॉइनिंग क्या? सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी कि सेंटर से लेके सर्कल की बाउंड्री तक कोई सी भी लाइन, पर वो लाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। इसको हम लोग कहेंगे क्या? रेडियस। रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से भी डिनोट करते हैं। अब हम लोग आएंगे डायमीटर पे। डायमीटर से पहले कॉर्ड पर आते हैं। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड की डेफिनेशन जो होती है वो रेडियस से काफी सिमिलर होती है पर सेम नहीं होती। कॉर्ड, कॉर्ड की स्पेलिंग होती है CHORD। कॉर्ड क्या होता है? कॉर्ड की डेफिनेशन होती है लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट, लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल। लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल, ये जो है ना कि दो पॉइंट जो सर्कल की बाउंड्री पे लाई करते हैं उनको ज्वाइन करता है। ये सेंटर से नहीं आता, ये सेंटर से नहीं होता है, ठीक है ना? सेंटर से डायमीटर की भी एक तरह की कॉर्ड होती है, मैं आपको आगे बताऊंगा। तो कॉर्ड की डेफिनेशन क्या होती है? लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है? इसको भी हम लोग डायग्रामेटिकली देखते हैं। अब मैंने एक सर्कल लिया, अरे ये तो बहुत बेकार सर्कल बना गया है ना, बेकार सर्कल है। ये सर्कल ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पॉइंट लिया ए सर्कल की बाउंड्री पर। कौन सा पॉइंट लिया? मैंने एक पॉइंट ए लिया। सर्कल की बाउंड्री पर ही मैंने एक और पॉइंट बी ले लिया। मैंने एक और पॉइंट बी ले लिया, ए और बी, ठीक है? ए और बी को जैसे ही मैंने ज्वाइन किया मुझे एक कॉर्ड मिला ए बी, मुझे एक कॉर्ड मिला ए बी। ये याद रखिएगा कि ये सेंटर से नहीं है। सेंटर से मैंने किसी पॉइंट को ज्वाइन किया तब तो वो रेडियस बन जाएगा, पर लेकिन सर्कल की बाउंड्री से किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन किया तो हमको कॉर्ड मिलता है, ठीक है? हमको क्या मिलता है भाई लोग? कॉर्ड, CHORD। अब हम लोग कॉर्ड से सीधा डायमीटर पर जंप करेंगे। डायमीटर के हम लोग ने डायमीटर को क्या लिखा था? ट्वाइस रेडियस पढ़ा था आज तक, है ना? रेडियस का ट्वाइस, और वो होता भी है रेडियस का ट्वाइस। अब डायमीटर की ना दो डेफिनेशंस होती हैं, ठीक है ना? डायमीटर की तीन चार डेफिनेशन है वैसे तो, पर मैं दो बताता हूँ। पहली तो ये हो गई कि ट्वाइस एनी लाइन इन द सर्कल दैट इज ट्वाइस द रेडियस, ठीक है ना? रेडियस का ट्वाइस। और एक तो ये हो गई द लार्जेस्ट, द बिगेस्ट कॉर्ड, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है ना? लॉन्गेस्ट कॉर्ड।
पहले डायमीटर को हम लोग लिखते हैं, वैसे ऑफिशियल डेफिनेशन बताऊं, ऑफिशियली बता देता हूं। चलो, डायमीटर को हम लोग लिखते हैं द कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू सेंटर। ऐसी कॉर्ड जो सेंटर ऑफ द सर्कल से पास कर रही हो, हम उसे कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमीटर। द कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर की जो सर्कल का जो सेंटर होता है ना, जैसे मैंने डायग्राम में ओ लिया था, उससे कोई कॉर्ड जा रही हो उसको डायमीटर कहते हैं। इसको ट्वाइस ऑफ रेडियस भी कह सकते हैं, इसको लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कह सकते हैं। तो 3-4 डेफिनेशंस तो हमने देख ली। एक तो ये हुई कि द कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, एक ये हो गई द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इनसाइड द सर्कल, और एक तो ये हो गई अलाइन सेगमेंट दैट इज ट्वाइस दैट ऑफ रेडियस। उसे भी हम लोग क्या कहते हैं? तीनों डेफिनेशंस को हम लोग डायमीटर कहते हैं। इसको डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। अब सर्कल है, सर्कल का सेंटर है O। द कॉर्ड विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। तो कॉर्ड अगर मैंने 2 पॉइंट ले लिए A और B, उनको मैंने सर्कल के बीच से ले गया, AOB एक डायमीटर हो गया मेरा। अब AOB डायमीटर है, तो OA जो होगा, OA तो रेडियस है, OA रेडियस है, तो देख सकते हैं कि दो रेडियस हमको चाहिए एक डायमीटर बनाने के लिए। OA OB दोनों रेडियस है, तो OA प्लस OB इक्वल्स टू AOB, और रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं, चाहे उनका नाम अलग हो पर रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं। तो ट्वाइस ऑफ OA इक्वल्स टू AOB हो गया, और OA रेडियस है, तो ट्वाइस ऑफ रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर होता है। हमने ये पढ़ लिया। अब देखिए, कॉर्ड ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्यों होती है? मैंने कोई दूसरे पॉइंट लिया, मैं नीचे तक चला गया, ये छोटी होती जाएंगी। अगर ये 3 सेंटीमीटर की है, ये 2 हो गई, ये 1 सेंटीमीटर हो गई। ये 3 सेंटीमीटर का डायमीटर मेरा, तो नीचे आते आते 2, 1, 0.5, 0.1 ऐसे चलता चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको द लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी कहते हैं। हमने क्या पढ़ा है अब तक? हमने अब तक रेडियस, कॉर्ड और तो और डायमीटर तीनों पढ़ लिया, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्क। आर्क काफी वो इंटरेस्टिंग चीज है, ठीक है ना, आर्क काफी इंटरेस्टिंग चीज है। अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स। एक सर्कल का टुकड़ा जो 2 पॉइंट के बीच में हो, सर्कल की बाउंड्री का एक टुकड़ा जो 2 पॉइंट के बीच में हो, आर्क। तो मार्कर भी नहीं चल रहा। आर्क क्या होता है? आर्क होता है द पीस बिटवीन 2 पॉइंट lying on boundary of circle. The piece between 2 point lying on boundary of circle. इसका मतलब आप लोग को अभी समझ नहीं आया होगा। अब मैं आपको इसको डायग्रामेटिकली बताता हूँ, तो आप लोगों को शायद से समझ में आ जाएगा। मैंने एक सर्कल लिया है ना। मैंने 2 पॉइंट ले लिए A, 1 पॉइंट ले लिया B, 1 पॉइंट ले लिया A, 1 पॉइंट ले लिया B। अब आप लोग तो सोच रहे होंगे द पीस बिटवीन 2 पॉइंट लाइंग ऑन बाउंड्री ऑफ सर्कल, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस, इसको आर्क कहेंगे। पर ये तो कॉर्ड होती है, A B तो कॉर्ड बन जाएंगी। एनी 2 पॉइंट, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट लाइंग ऑन सर्कल, है ना, लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट लाइंग ऑन सर्कल, ये तो कॉर्ड बन गई भाई। आर्क किसे कहेंगे फिर? आर्क मैंने देखो बाउंड्री ऑफ सर्कल लिखा है इसमें, बाउंड्री ऑफ सर्कल, यानी ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है ना कर्व वाला, इसको आर्क कहेंगे।
ये ए बी के बीच का ये जो कर्व हिस्सा है ना सर्कल का बाउंड्री, इससे हम लोग आर्क कहते हैं। इसके हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ कुछ थ्योरम्स हैं सर्कल्स के अंदर, जैसे एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस दैट ऑफ एनी अदर एंगल सबटेंडेड एट एनी अदर पॉइंट। ये भी आप लोग को मैं आगे जाके बताऊंगा। तो आर्क ये होता है द पीस बिटवीन टू पॉइंट लाइंग ऑन बाउंड्री ऑफ सर्कल। बाउंड्री याद रखिएगा, बाउंड्री यानी कि ये ठीक है ना, इससे मैं डिनोट करना चाहता हूँ आपसे। हमने अब तक क्या पढ़ा, रिवीजन, हमने अब तक क्या पढ़ा, आप खुद बोलो। सबसे पहली चीज हमने क्या पढ़ी, रेडियस। रेडियस क्या होता है, लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ द सर्कल टू एनी पॉइंट लाइंग ऑन द बाउंड्री ऑफ सर्कल, इसको हम लोग रेडियस कहते हैं। कॉर्ड किसे कहते हैं, लाइन जॉइनिंग एनी टू पॉइंट लाइंग ऑन सर्कल। सर्कल पर 2 पॉइंट है ना, सर्कल की बाउंड्री पे 2 पॉइंट है, हमको ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन से, तब उसको कॉर्ड कहते हैं। डायमीटर क्या हो गया, कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल, या फिर द कॉर्ड विच इज ट्वाइस दैट ऑफ रेडियस, या फिर द लॉन्गेस्ट कॉर्ड इन द सर्कल। इन तीनों डेफिनेशंस को हम लोग इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, डायमीटर। ये तीनों ही डायमीटर के ही डेफिनेशंस है। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद हमने आर्क पढ़ा। अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट, इट हैज 2 पार्ट। इसके 2 पार्ट होते हैं। इसके क्या होते हैं, आर्क के भी 2 पार्ट होते हैं। अब मैं आपको आर्क के 2 पार्ट बताता हूँ। मैंने एक सर्कल लिया, क्या लिया मैंने, बेकार सा सर्कल, मैं भी कितना बेकार बनाता हूँ। मैंने 2 पॉइंट लिए ए, 1 पॉइंट लिया बी। हमको तो ये पता है ना, ए और बी की ये जो कर्व, बाउंड्री का जो कर्व होता है, इसे आर्क कहते हैं। तो आपको कुछ दिख रहा होगा कि ये दोनों ना इक्वल नहीं है। ये इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि ए और बी का ये जो छोटा वाला हिस्सा है ना, इसको हम लोग माइनर आर्क कहते हैं। जब किसी 2 पॉइंट लाइंग ऑन सर्कल को देखे ना, और उनके बीच में कोई एक छोटा सा हिस्सा, उसको हम लोग माइनर आर्क कहते हैं। इसको हम लोग नाम देंगे माइनर आर्क। माइनर का मतलब क्या होता है, छोटा, माइनर आर्क। अब ए और बी को अगर हम लोग दूसरे पीओवी से देखें, पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ए और बी का एक बड़ा आर्क भी है जो बहुत बड़ा है ना, बड़ा आर्क भी है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेजर आर्क। मेजर यानी बड़ा वाला। तो माइनर आर्क और मेजर आर्क, ये 2 पार्ट होते हैं। अभी तीसरा पार्ट भी होता है। अब मैंने अगर 2 पॉइंट लिए ऐसे ही सर्कल पे, 2 पॉइंट लिए, डायमीटर ले लिया मैंने, डायमीटर ही ले लिया मैंने। तो अगर मैंने डायमीटर लिया तो ये वाला आर्क भी इक्वल होगा, ये वाला आर्क भी इक्वल होगा, दोनों ही इक्वल होंगे, है ना। अगर मैंने डायमीटर लिया तो दोनों आर्क इक्वल हो जाएंगे, तो इनको क्या नाम लेंगे, ऑब्वियसली इक्वल आर्क। इनका नाम इक्वल आर्क हो जाएगा, सिंपल। ज्यादा कुछ भी नहीं है इस सब चीज में। हम लोग को सर्कल को बहुत बड़ा चढ़ा के कहते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं सेगमेंट। अब हम लोग कहते हैं क्या, सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट के अंदर कॉर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अ पीस व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड बाय अ कॉर्ड वी गेट सम पीसेस नोन एज सेगमेंट्स। इसके भी 2 पार्ट होता है, तो सेगमेंट की डेफिनेशन ले लेते हैं। When a circle is divided by a chord, we get segment. When a circle is divided by chord, we get segment. We get what? We get segment. इसके लिए भी हमको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। मैंने एक अच्छा सा सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ, छोड़ो क्या ही। इसको आप लोगों के सर्कल प्री एज्यूम कर लीजिए प्लीज। जी हाँ, यहाँ पे प्री एज्यूम है। मैंने कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड है ना, कॉर्ड क्या होती है, लाइन ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट ऑन सर्कल ए और बी ले लिए, इनको मैंने ज्वाइन किया।
इनको मैंने ज्वाइन किया, इनके बीच में स्पेस है, खाली स्पेस। चलो इसको मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। ए और बी की जो कॉर्ड है, ए और बी की कॉर्ड है ना, और ए और बी का जो माइनर आर्क है, या फिर हम मेजर आर्क भी बोल सकते हो। ए और बी 2 पॉइंट के एक कॉर्ड और एक आर्क तो होगा ही, है ना। तो ए और बी का मैंने अब एग्जाम्पल के लिए लेता हूँ, ये कॉर्ड ले ली और ए और बी की नीचे वाली आर्क ले ली। दोनों के बीच में सर्कल की स्पेस होती है, उसको हम लोग सेगमेंट कह देते हैं। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे छोटा सेगमेंट, छोटे आर्क अगर मैंने लिया, मैंने नीचे वाला स्पेस लिया जो छोटा है, उसको हम लोग माइनर सेगमेंट कहते हैं। ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इतना ज़्यादा, इतना बड़ा हिस्सा, इसको हम लोग मेजर सेगमेंट कह देते हैं। और वैसे ही मैंने फिर से डायमीटर अगर मैंने केस में ले लिया, तो ऊपर वाला सेगमेंट और नीचे वाला सेगमेंट दोनों ही इक्वल हो जाएंगे ऐसे तो, क्योंकि कॉर्ड जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड तो वही होती है डायमीटर, तो यानी कि ऊपर नीचे दोनों इक्वल होना चाहिए। हाँ, इक्वल होते भी हैं, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल सेगमेंट। उस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल सेगमेंट। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आप लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, सेक्टर, आखिरी चीज़। 9th के लिए तो इतने ही पार्ट्स होते हैं सर्कल में, 9th के लिए आगे जाके और भी मिल सकते हैं हम लोग को, आप लोग को। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्कल के पार्ट्स का आखिरी टॉपिक, सेक्टर। क्या पढ़ने जा रहे हैं अब हम लोग, सर्कल का आखिरी टॉपिक, सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है अब, सेक्टर होता है एरिया बिटवीन आर्क एंड अ रेडियाई पासिंग थ्रू एंड पॉइंट ऑफ आर्क। ठीक है ना, सेक्टर क्या होता है। अब मैंने ये लिया, ये एक सर्कल ले लिया मैंने, सर्कल के मैंने 2 पॉइंट ले लिए, ए और एक पॉइंट ले लिया बी। ठीक है ना, बीच में एक सेंटर ले लिया। तो मैंने एक आर्क, ए बी आर्क बनी ना, ए बी आर्क है एक, माइनर आर्क, आर्क तो है ही। ओ ए और ओ बी को मैंने ज्वाइन किया तो रेडियस बन जाएंगे, है ना। ओ ए और ओ बी को अगर मैंने ज्वाइन किया तो ये लोग क्या बन जाएंगे, रेडियस, है ना। रेडियस अगर ये लोग बन गए तो बीच में स्पेस दिख रही है आपको, एरिया बिटवीन आर्क एंड द रेडियाई पासिंग थ्रू एंड पॉइंट ऑफ द आर्क। आर्क के एंड पॉइंट क्या होंगे, पॉइंट ए और बी, उनसे जो रेडियस जा रहा है सेंटर की तरफ, दोनों रेडियस, और उनके बीच में आर्क की जो बीच की स्पेस है, ये जो बीच की स्पेस है, इसको हम लोग सेक्टर कहते हैं। अब आप लोग फिर सोच रहे होंगे बड़ा छोटा है ना, छोटे सेक्टर को हम लोग माइनर सेक्टर कहते हैं, ऊपर वाले सेक्टर को हम लोग मेजर सेक्टर कहते हैं। यहीं पर अगर मैंने बीच में डायमीटर ले लिया तो इक्वल सेक्टर के नाम से जाना जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल है, हम लोग बस बड़ा चढ़ा के सर्कल को कहते हैं। अब हम लोग करने वाले रिवाइज, आज हमने पढ़ा क्या, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। अब हम लोग ये जानते हैं, ये जानने के लिए तो भाई बहुत बड़ा सर्कल चाहिए, हाँ है ना। हमने 6-7 टॉपिक कवर कर दिए, बड़ा सर्कल चाहिए ही भाई। अरे भाई ये तो बेकार बना, इतना बेकार सर्कल क्यों बनाता हूँ मैं। आप लोग भी बताया करो सर्कल बनाने की टिप्स, बता दो भाई। ये एक सर्कल मान लिया मैंने, सर्कल के बीच में एक सेंटर भी दे देते हैं, सेंटर दे देते हैं ओ, ठीक है ना। ओ को मैंने ए से ज्वाइन किया, ओ को मैंने ए से ज्वाइन किया। लाइन ज्वाइनिंग सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल, लाइंग ऑन द सर्कल, ये मेरा रेडियस बन गया। मैंने इसको सामने की तरफ कर दिया, ए बी एक कॉर्ड है जो सेंटर के बीच से जा रही है। ये इतना बड़ा चीज बन गई मेरी डायमीटर, ए बी मेरा डायमीटर बन गया। अब मैंने बी से सी पर एक गया, बी से सी पे गया, अरे है ना, इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया। बी सी एक कॉर्ड बन गई, लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल, है ना। बी सी मेरी कॉर्ड बन गई, कॉर्ड के आगे हमको क्या करना है, आर्क। बी सी का ये जो नीचे वाला हिस्सा है, तो कर्व हिस्सा है, ये आर्क है, ये माइनर आर्क है, ये मेजर आर्क है बी सी वाला, है ना। ये बी सी आर्क है। सेगमेंट ले लिया, सेगमेंट क्या होगा, सेगमेंट होगा ये, सेगमेंट ये होगा, है ना। व्हेन अ सर्कल इज डिवाइडेड बाय अ कॉर्ड वी गेट सेगमेंट्स। बीच में सेगमेंट हुआ, ये माइनर सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट।
अब ओ भी तो एक वैसे भी रेडियस है ही मेरा, मैंने ओ सी को भी ज्वाइन कर दिया। बी और सी इस आर्क के एंड पॉइंट है, ओ बी और ओ सी रेडियस है, तो एरिया बिटवीन आर्क एंड द रेडियाई पासिंग थ्रू एंड पॉइंट ऑफ आर्क इज नोन एज सेक्टर। इसको मैंने पूरा किया सेक्टर, ये पूरा किया मैंने सेक्टर, ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर। बस इतना ही था इसमें, ज्यादा कुछ भी नहीं है। हम लोग कहते हैं समझ नहीं आ रहा, कॉर्ड वर्ड नहीं आ रहा समझ में, सेगमेंट नहीं आ रहा, प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी समझ में भी आ जाएगा हमें। अब हम लोग आगे जाके एक्सरसाइजेज में जाएंगे ना जब हम लोग, तब पता चलेगा इन सबका कहाँ यूज़ है। अभी तो लग रहा है यूज़ नहीं होगा, पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इसलिए इन सब का। तो इनकी डेफिनेशन तो रटी जानी चाहिए पूरी की पूरी, इनकी डेफिनेशन तो पूरी तरीके से हम लोग को रट जानी चाहिए अब तक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, किसी और दिन मिलते हैं। अगले पार्ट में हम लोग कवर करेंगे थ्योरम्स, सारी थ्योरम्स कवर कर देंगे एक ही बार में, सारी 9 थ्योरम जो होती है ना 9.11, 9 चैप्टर नंबर 9 की सारे 11 थ्योरम्स हम लोग कवर कर लेंगे, पूरे के पूरे थ्योरम्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एंगल्स ऑफ टेंडेंट एट सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, ये सब हम लोग कवर कर देंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।